से कोई जहाज में गया कहीं? अच्छा, इतने लोग गए, 5-7 लोग। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6, बस 6 लोग गए। तो जब हम जहाज में जाते हैं तो जानते हैं हमें बहुत सारी चीजें वहां नहीं पता होती, लेकिन हम पूछते हैं, ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हम पहले जाते हैं वहां, फिर अपनी टिकट के हिसाब से चेक करते हैं D2 कहाँ है, डोर है ना, ये वाला D4 कहाँ है ना। तो ये सारी चीजें, कौन से प्लेटफॉर्म पर मेरा जहाज उड़ने वाला है, तो वो सारी बातों को स्पीड स्पीड से ध्यान रखते हैं। जानते क्यों? कि अगर मैं लेट हो गया, मैं पहुंच ना पाया, मैं इधर उधर भटक गया, तो मेरी फ्लाइट उड़ जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर जैसे उस चीज का फायदा लेने के लिए ध्यान रखते हो, टिकट आपके पास है, पैसे आपने खर्चे, डन है उस जहाज में बैठना, डन है कि वो जहाज आपको लेकर जाएगा। लेकिन बीच में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो काम खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे इधर भी काम तैयार है, जैसे वो जहाज तैयार है, टिकट तैयार है, आपने बस ध्यान से टाइम से बैठना और अपना फायदा लेना है। उसी तरह से यहां पर परमेश्वर का काम तैयार है, परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है। लेकिन वहां पर शारीरिक रूप में लोगों को पता क्या करना, लेकिन यहां आत्मिक रूप में लोगों को पता, यहां कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ आगे कर रहा है, कुछ पीछे कर रहा है। ये फर्क है। कितनों को बात समझ आई? अगर ये समझ थोड़ा सा लगा लिया, कठिन नहीं है, तो ऊंचे जाओगे, ऊंचे। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है जो मैंने अभी बताई आपको, ये रियलिटी बताई है कि आप ऊंचे जाओगे। क्या आप लोग ऊंचा जाना चाहते हो? ऑनलाइन कितने ऊपर जाना चाहते हैं? जितने इस समय जुड़े हैं, कमेंट्स में अपना लिखो कि हाँ, यस, हम ऊंचा जाना चाहते हैं। ऊंचे जाने के बहुत सारे मीनिंग है। परमेश्वर के साथ ऊंचा, परमेश्वर के साथ रिश्ता ऊंचा, उसके साथ रिश्ता बड़ा, घर में शांति, चीजें, बरकत, पैसा, बिजनेस, सब चीज। बोलो। लेकिन कंडीशन ये है, खुदा का कलाम ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 का 31, 32, 33, 3 वचन, ये पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। लेकिन 33 में ऐसे कहा, 31 से समझ लो। यीशु ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत ये है, खाना पीना पहनना, सबसे बड़ी जरूरत। आप जानते हैं, जब किसी के पास पैसा बहुत है, उसको फूड पाइप में कैंसर हो गया या कोई रोग हो गया, तो उसके बाद क्या करता है? वो तरसता है कि मेरे मुंह में खाना जाए, पानी जाए, तरसता है। तरसता है या नहीं तरसता है? थोड़ा सा ऊपर करो इसको, ट्यूनिंग को हल्का सा, बाहर, अंदर मुझे पता नहीं कितनी है, रूम में जाकर देखो, यहां क्या समझ आएगा। हाँ, तो अभी इस बात पर ध्यान दो। यीशु मसीह ने कहा, अन्य जाति इन्हीं सब चीजों की खोज में रहते हैं, क्योंकि वहां उनके पास कोई ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं है। अन्य जातियों के पास ना, उनके पास कोई प्रूफ है परमेश्वर का, अन्य जातियों के पास कि वो जीवित परमेश्वर कौन है, कोई प्रूफ नहीं है। उनके पास पत्थर मिट्टी की चीजें हैं, मनुष्य है, इंसान है, जानवर भगवान है, ठीक है। कोई खड़े होकर ऐसे मिरेकल, चमत्कार, पावर प्रकट करना, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। तो वो तो चिंता करेंगे। तो उनकी शिक्षा में भी ये है ना, उनकी शिक्षा में भी ऐसी बातें कि जो तुम करोगे, काम करोगे, ऐसा करोगे, कर्म करोगे। लेकिन यहां हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है परमेश्वर का, जिसमें परमेश्वर ने खुद कहा, अन्य जाति इन सब चीजों की खोज में रहते हैं, कहां से आएगा ये सब कुछ, कैसे इंतजाम होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पुरखा, हम आदम से ही पैदा हुए, सारी दुनिया आदम से पैदा हुई, लेकिन हमारे जो पुरखा जंगल में भटक रहे थे अपनी अनाज्ञाकारी के कारण, उनको खाना कौन देता था? रोज
ये वचन है तुम्हारे पास, लेकिन क्या ऐसे वचन तुम्हारे अंदर चलता है? नहीं चलता। प्रॉब्लम है कि बिलीवर्स के अंदर वचन नहीं चलता। अगर जो सिचुएशन है उसका वचन अंदर चलेगा तो वो विश्वास उसका बना रहेगा। क्या रहेगा? है ना, उसका विश्वास बना रहेगा। उसको याद होगा मेरा परमेश्वर कौन है। बहुत सारे बिलीवर्स क्यों आज कई सारे हालातों में विश्वास में खड़े नहीं रहते? उसका ये कारण है कि उनके पास वचन नहीं है। उसका वचन उन्होंने पकड़ कर नहीं रखा परमेश्वर का। उन्होंने, वो आते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इस बात को परमेश्वर के सामने लेकर नहीं गए। अगर हम इस बात को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे कि परमेश्वर पिता, आपने मुझे बुद्धि दे दी है, समझ दे दी है, मैं तेरे वचनों को याद रख चुका हूं, तेरे वचनों पर चल रहा हूं। अगर रोज रोज ये हम अंगीकार करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। वो वचन हमारी जिंदगी में काम करेगा, अंगीकार हमारे जीवन में काम करेगा। हमें बुद्धि रहेगी, हमारे पास आत्मा है, वो काम करेगा। हमें वचन याद आएंगे, हमें वचन समझ आएंगे। पवित्र आत्मा भी आपको तब जब जो सिचुएशन होगी उसमें वचन याद कराएगा। अन्य जातियों के पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं कि हमारे पुरखा जंगल में रहे, उनके लिए रोज आसमान से खाना उतरता था। सोचो, वो अपनी आंखों से देखते थे, उसको खाते थे। हमने तो पढ़ा है, हमारे लिए अद्भुत है ये नहीं बातें। बोलो, अद्भुत है ना ये बातें हमारे फेथ के लिए, जो परमेश्वर के साथ बना रहे। लेकिन याद रखना, हमारा परमेश्वर महान है जिसने ये वचन कहा कि अन्य जाति तो इन सब चीजों की खोज में रहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। बैठ जाओ। स्वर्गीय पिता जानता है तो कि इन सब चीजों की तुम्हें आवश्यकता है। वो तुम्हारी आवश्यकता को जानता है, वो तुम्हारी जरूरत को जानता है। वो जानता है तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें कपड़ा चाहिए, वो तुम्हें जानता है काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। तुम्हें शैतान सताता है तो वो जानता है उससे तुम्हें हील करना है, वो जानता है। लेकिन तुम जानते हो कि वो ऐसा है, वो करने के लिए रेडी है, वो सामर्थ्य है। हम हालात में, ये वर्ड हमारे अंदर नहीं, वचन हमारे अंदर नहीं। प्रॉब्लम ये है, इधर हालात आ जाता है, खड़ा होना नहीं आता कुछ लोगों से। आप जानते हैं बाइबल में लिखा, एक जगह पर पतरस की शायद बुक में लिखा, नहीं सॉरी, याकूब की पत्री में भी एक जगह पर ऐसे लिखा है, तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को करो। क्या करो? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को करो, और फिर शैतान का क्या करो? सामना करो, और शैतान भाग जाएगा। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर है तो अपने आप को उसके बलवंत हाथों के नीचे करो। अपने आप को मानो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मानो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? अगर हम ये मानते हैं, क्योंकि ये बेटे बेटी का जो रिश्ता है या अधिकार है, इसे सोचो तो सही, थोड़ा बहुत समझो तो सही है इस विषय को। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब जिसने ये दुनिया रची है वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बाप और एक उसका बच्चा साथ में, हाँ आने दो आने दो, आगे आने दो, आने दो, आगे आगे आने दो। हाँ, क्या हो रहा है? इसको दर्द हो रहा है? कैमरा ला लो। कहां दर्द हो रहा है? कब से हो रहा है? थोड़ा आगे चल जाओ। और किस चीज का दर्द है ये इतना है? पत्नी गांधी पापा जी जैम सिद्धि कलीसिया जैम सिद्धि जय मसीह की। मैं पापा से कल दी दर्द से मार रही है। 7
4 इंजेक्शन कल लगे है। 4 इंजेक्शन कल एवले लगे, नींद दियां गोलियां दी। 4 इंजेक्शन कल लगे, आज 7 लगे। अस्पताल से आई हूँ छुट्टी दवा के। नींद 7 इंजेक्शन लगे। दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। सुन इधर देख मेरी तरफ से। हाँ जी। अभी दर्द पूरा है? हाँ जी पूरा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी चला जाए? हाँ जी अभी हाँ जी। इधर देख, सुनते रहे मेरे, इधर खड़े खड़े रहे, मेरी बात सुननी है 2-3 मिनट, फिर ये चला जाएगा। तुम जानती हो जैसे परमेश्वर, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो हमारा पिता है। क्या है? हमारा पिता। जैसे मान लो एक बाप है तो उसका एक बेटा है, तो दोनों जा रहे हैं, अचानक से वहां एक धमाका हुआ, आवाज आई बड़ी जोर से, बहुत तेज आवाज, जैसे बम फटता है। तो वो उंगली पकड़कर जा रहा था अपने बाप की बेटा, तो जैसे धमाका होगा तो वो उंगली छुड़ाकर भागेगा ना, धमाके के डर से। बताओ, उंगली छुड़ाकर भागेगा? बोलो क्या करेगा? उसको जफ्फी पाएगा, कस के पकड़ लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि यही, इसी से मेरा बचाव हुआ, क्योंकि वो जानता नहीं ये मेरा बाप है तो ये मुझे बचाएगा। अब जब हमारे सामने हालात होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चिपकना के बजाय इधर उधर होते हैं, उससे लिपटो। अब तुम सोचोगे शारीरिक रूप में वो तो है नहीं, तो किसको जप्पी पाए? तो यही समझना है, तू उसकी बेटी है, तेरे पास अधिकार है। क्या है तेरे पास? अधिकार। जानते क्या अधिकार? हाँ जी। अगर तू बोलेगी तो ये हट जाएगी दर्द, ये तेरे पास अधिकार है। चल रख ऐसे, सीधी हो जा पूरा, बोले यीशु नाम से, यीशु नाम से अभी ये दर्द खत्म है। खत्म है। ऐसे आंखें बंद कर ले, विश्वास करके परमेश्वर की ताकत बढ़ी है। वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें बना दी, जब उसने आंखें बना दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया, तो ये तो छोटा सा दर्द है, छोटी सी पथरियां हैं। बोल कुछ नहीं, वो शक्तिशाली है, कुछ नहीं। मेरी तरफ देख, अब मेरी तरफ देख, वो सामर्थ्य है या नहीं? हाँ जी। उसके लिए इस दर्द को दूर करना कितने मिनट का काम है? 1 मिनट का, हाँ जी। और वो खत्म कर रहा है। जैसा हो चुकी, देख, जैसा टच आउट, सारा पेट का दर्द जा चुका है। परमेश्वर तेरी जीव शक्ति से शट गो आउट। मेरी तरफ देख, छोड़ दे पेट को, मेरी तरफ देख, विश्वास कर, क्योंकि मैं तुझे अधिकार तो बता ही रहा हूं, लेकिन मैं सामर्थ्य को रिलीज कर रहा हूं तेरे पेट के ऊपर, उस दर्द को बंद कर रहा हूं। देख देख मेरी तरफ, खत्म हो रही है दर्द, गो आउट, जड़ से दर्द रिसीव कर। इस पे मन न लगा, पेट पे मन न लगा, परमेश्वर पर मन लगा। इस तरफ मन हटा दे, कुछ नहीं है। वो तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, ये मामूली सी दर्द है, मामूली सी। क्या ये? मामूली सा काम, मामूली सा। ठीक है, इस पर ध्यान हटा दे, उस सर्वशक्तिमान पर दे ध्यान, और जो शक्ति तेरे पर रिलीज हो रही है उस पर ध्यान दे। टच, शट आउट, फ्री। अब देख, देख कितना है दर्द अभी। बैठ, उठ, अब देख दर्द कितना है। दर्द जा चुका है, सारा जा चुका है। पापा जी पहले मैं जब बोलती भी हाँ मेरे से बोलिया भी नहीं ਜਾਂਦਾ, पानी भी पीनी हाँ दर्द उठती, इत्थों लग के नाड़ मैनू अपने आप ਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦੀ ਜੇ मैं बोलती हाँ। ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ? ऐसे कि जिवें मेरे पेट दी अंदर नाड़ ही फट चुकी है। मैं इन्होंने कहनी हाँ मैनू मरने वाला टीका लवा दो, मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होती भी। मरने वाला टीका? पापा जी मैं बहुत परेशान हूँ दर्द के हालातों से बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से परमेश्वर ਨੂੰ जाननी हूँ। इधर कब आई है? इधर मैनू 3 हफ्ते हो गए जद दी मेरे कलीसिया ने जुड़ी चर्च नाल मिस्टरी ना, खुदा ने बड़ा फायदा दिता मैनू। लेकिन अभी 3 हफ्ते हुए इधर जुड़ी। हाँ जी, 3 हफ्ते च पापा जी बहुत ज्यादा खुदा ने फायदा दिता। कोई बात नहीं, अब परमेश्वर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाए। अब बिल्कुल दर्द है चक्कर? बिल्कुल नहीं। नहीं है, कलेजे दे ते ऐसे पापा जी जिदा कोई अंदर चीर पाਉਂਦਾ ना, हाँ, ऐसे मेरे काचू चलते पेट दे ऊपर जब मैनू दर्द से हो रहा था ना ऐसे। हाँ जी। तो परमेश्वर है या नहीं है? देखो, ये मैं इसलिए कर पाता हूं
क्योंकि मुझे डाउट नहीं है खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। मुझे कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं है। जिस दिन तुम्हारा ये संदेह खत्म हो गया, तुम्हारे साथ भी ऐसे काम होते हैं। समझ आया? अब बैठ जाओ, सुनो मीटिंग सारी, बैठ कर आराम से, ठीक है? सुनो, देखो, ध्यान दो अभी आप लोग सारे, अभी ध्यान दो सारे। मैं वापस वहीं आता हूं। चक्कर क्या है, अब दुनिया में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए वो है, देखो ऐसे पकड़ पकड़ आ रही थी, पकड़ पकड़ कर आ रही। 7 इंजेक्शन लगवा के आई हमने, तो यहां दूर से बोला बस खत्म हो जाए दर्द। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे ऐसे करो, धन्यवाद धन्यवाद, तू जिंदा है, ऐसे करो, ऐसे मन लगाओ उसके ऊपर, जितना वो ताकतवर है, जितना वो शक्तिशाली है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? सुनो, ध्यान दो, क्योंकि मुझे उस पर डाउट नहीं, संदेह नहीं, कोई शक नहीं। मैं उसका बेटा हूं, उसका बच्चा हूं, वो मेरा बाप है, मेरा बनाने वाला है, उसने मुझे शरीर दिया, मुझे सांस दी है। तो आप लोगों को भी ये पकड़नी है बात, आप लोगों को भी क्या करनी है? हर वक्त वो है, ये कुछ नहीं अलग, ये जा चुका ईश्वर। वचनों को याद रखना, याद, उसे समझ कर चलना है। क्योंकि हम जब हालात होता है ना, हमारे अंदर डाउट आता है, संदेह आता है, शक आता है, ठीक है? लेकिन जब हमारा डाउट खत्म हो जाएगा, संदेह खत्म हो जाएगा, हमें पूरा भरोसा होगा परमेश्वर के ऊपर, हमारा विश्वास होगा कि वो शक्तिशाली, वो सब कुछ कर सकता है, तब हम बड़े बड़े काम देखेंगे परमेश्वर के। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस। मैं बहुत सारे पास्टर्स को मिलता हूं, पास्टर भी परेशान होते। जानते क्यों पास्टर परेशान होते? क्योंकि उनको खुद को अच्छे से नहीं पता परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके राज्य के बारे में और उसके साथ चलने के बारे में। अब खुद जो परेशान है वो दूसरों को कैसे चलाएगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन वो किसी के चेले बनना नहीं चाहते, किसी अगुए के नीचे रहकर सेवा करना नहीं चाहते, है ना? वो भी एक प्रॉब्लम है उनकी, बेचारों की। खुद भी परेशान रहते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं। तो इसीलिए खुदा ने सोचो तुम्हारे ऊपर मुझे अपॉइंट किया, तुम कितना आगे जाओगे। लेकिन ध्यान दो, पकड़ो बातों को, तुम्हें जबरदस्त जिंदगी जी पाओगे, एक जबरदस्त जिंदगी, ठीक है? तो वापस आते हैं उसी बात पर हम, कि जो परमेश्वर ने पूरा किया हमारे लिए। जैसे जैसे हम, जैसे क्या होता है ना, जैसे हमारे सामने हालात है, जैसे उसके पेट में दर्द था, पथरियां हैं, कोई और बीमारी है, कोई और रोग है, तो जब वो बॉडी में होता है, फील होता है, ये है, जैसे मान लो जैसे चला नहीं जाता, तो जब जब वो चलता है ऐसे, तो तब तब उसको उसका मन क्या देता है? दोष देता है। क्या देता है? मन दोष देता है ना। जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उससे आपका मन आपको क्या देगा? दोष देगा। लेकिन बाइबल में इसके लिए बड़ा जबरदस्त वचन है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ताकि तुम जब जब आपका मन आपको दोष दे, तब तुम वचन से ढांढस दे सको। हालेलुया। वचन इसीलिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि आप हर विषय में परमेश्वर के सामने जाकर उस विषय को पूरा कर सको और छुटकारा पा सको। हालेलुया। अब ये वचन ऐसे है, अगर हम पहला यूहन्ना की पत्री 3:20 पढ़े तो लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अगर इसको हम 19 पढ़े, 19 वचन, जब 20 पढ़े तो 20 पढ़ लिया, 21 पढ़ते हैं। 21 में लिखा, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। हालेलुया। 2 वचनों में क्या समझ है? पहले 21 में, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होगा? हियाब। जब तुम्हारा हालात है,
तो तुम्हारा मन तुम्हें दोष देगा, ये तो है हालात। ये बंदे की आंख जो थोड़ी बंद है, मैं इनसे कल मिला, ये रोने वाला मुंह बनाकर अपना हालात बता रही, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, शैतान ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो जो ये बोल रहे थे वो इनका मन हमें दोष दे रहा था। कंटिन्यू मन क्या दे रहा था? दोष। ये देखो तुम्हारे हालात, ये देखो तुम्हारे हालात, ये देखो तुम्हारे हालात। तो बाइबल कहती अगर मन दोष ना दे तो फिर परमेश्वर के साथ क्या होगा? हियाव। लेकिन 19 वचन में जवाब है इसका, 3 का 19 में, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सके। आप जानते हो जब दाऊद हालातों में था तो बाइबल में ऐसे लिखा, उसके सामने भी हालात होते थे लेकिन वो क्या करता था, उसका मन उससे दोष देता था, तो वो अपने मन को क्या करता था? डांटता था, चुप चुप कर, ये बातें जो तेरे अंदर उठती है तुझे कुछ नहीं पता, चुप, क्योंकि मेरी आशा खुदा से है। ऐसे करता था, इसीलिए वो आगे बढ़ता गया। क्या हो गया? अब हमें वचन क्या है? परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आजकल लोगों के अंदर ये वचन तो है ही नहीं, उसकी जगह पर तेल, पानी, कपड़ा ये आ गया है। पास्टर जी ने कहा कि ये ले लो, जब तुम्हें मुश्किल होगी, तुम बीमार होगे, दर्द होगी, ये यूज करना। ये ऐसा हो गया है। ऐसा ही था ना तेरे साथ? क्यों जी? जब भी तुम्हें कोई हालात आता था तो तू किसकी ओर भागती थी? तेल, परमेश्वर की और तेल पानी ते यकीन नहीं आ करदी। तू नहीं करती? नहीं, मैं बचपन तो परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ। पर तेन तेल पानी ते कोई यकीन नहीं? ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਣੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। तेल पानी बनू? ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। कितना लंबा चौड़ा है? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ हाँ ਆ। सुनो तो देखो, लेकिन ये बहन तो उन चीजों पर विश्वास नहीं करती, फिर भी हालात में थी। उसका कारण अभी भी इसकी शिक्षा राइट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर वो शिक्षा राइट बैठेगी ये बढ़ जाएगी बहुत आगे। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी क्या करना है? वचन वो हमारे साथ है। अगर तुम्हारे घर में शैतान काम करता है तो तुम्हारे घर में तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कौन है? कभी याद नहीं किया ये वचन? तेरी ऐसी की तैसी डंडा फड़ो, कहता कुत्ते ने मारी था, तो शैतान ने डंडा कितना मारी था? वचन का डंडा। चल तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या है? हम परमेश्वर के बेटे बेटियां। जिस दिन शैतान के सामने अगर वो अटैक करता है, ये बात खड़े होकर बोलना शुरू किया, उसकी मां मर जाएगी, वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको समझ आ गई ये अब डरने वाले नहीं, अब मेरा चारा नहीं चलेगा, यहां मेरी दाल नहीं गलेगी। कितनों को बात समझ आ रही? अब इसी विषय को पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, ठीक है? यहां हम अपने मन को ढांढस कैसे दे सकेंगे? वचन से। ये वचन, ये बीमारी है, यीशु ने कोड़े खाए। 2 मिनट आंखें बंद करके यीशु मसीह जब कोड़े खा रहा होगा ना, बाइबल में जब कोड़े जैसे लिखे हैं, जैसे वो क्रॉस पर चढ़ा होगा, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके याद करना वो कोड़े खा रहा था मेरे लिए। ऐसे ऐसे फील करना जब उस पर कोड़े पड़ रहे होंगे, तब मेरी बीमारियां खत्म हो रही हैं, उधड़ रही थी। ये कोड़े इसलिए थे कि ताकि ये मर जाए, अंदर से खत्म हो जाए। 2 मिनट के लिए याद करना तो आपके मन को ढांढस आएगा, आपको हियाव आएगा, आपकी दलेरी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देना कि मेरे अंदर आत्मा है, होली स्पिरिट है। धन्यवाद। सोचो, जिसके अंदर आत्मा है तो ऐसे विश्वास कर सकते हो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर आत्मा है और शैतान मुझे अटैक करे? ऐसे विश्वास करो। जैसे ये विश्वास करने लगोगे, दुष्ट का काम खत्म। 2-4 दिन ऐसे विश्वास करना, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, दुष्ट आ ही नहीं सकता, मेरे अंदर काम ही नहीं कर सकता। मैंने अपना जीवन सरेंडर कर दिया, मैंने तौबा कर लिया, अपना जीवन खुदा को दे दिया है।
दे दिया है उस सर्वशक्तिमान को। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो इसी बात को आपने पकड़कर आगे बढ़ना है। और बाइबल में लिखा, जैसे जैसे अपने मन को ढांढस देते जाओगे, तुम्हारा मन फिर दोष नहीं देगा, तुम ब्लेस होते जाओगे। एक चीज पक्का कर लो, परमेश्वर ने तुम्हें अपने राज्य में चुना, बुलाया क्यों? रगड़ने मरने परेशान रहने के लिए या अच्छा जीवन देने के लिए? अच्छा जीवन जीने। तो ये विश्वास करो, उसने तुम्हें चुना ही अच्छा जीवन देने के लिए। वो शक्तिशाली परमेश्वर, वो महान खुदा है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। ऐसे अपने आप को करना शुरू करना है। तो इन बातों के बाद आज तो प्रेयर पिलर है, क्योंकि मैंने कहा था कि आज मैं प्रेयर पिलर में आऊंगा, तो संडे हम बात नहीं कर पाए, अनाउंस नहीं कर पाए। तो लोग रोटियां खाना तो याद रखते हैं लेकिन वचन याद नहीं रखते। थर्सडे हमने बताया था, संडे भूल गए बताना हम भी, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं था। नहीं तो यहाँ जितने तुम मुझसे 3 गुना ज़्यादा जाते, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मैं संडे हमने अनाउंस नहीं किया था, इसलिए लोगों को पता नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन तुम आए हो, परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका है। ठीक है, फिर से याद रखना, तुम्हारा धन्यवाद करना। तो किसकी बेटी है? बोला ऐसी की तैसी पत्थरियों की उचावल टूट चुकी है। आज रात निकल चुकी है बाथरूम के बाद, या खत्म हो चुकी? ये खत्म हो चुकी। उठ, एकदम से उठ। अब देख, ओके तेरा पेट? हाँ जी। तू डरना अपने शरीर से, जल्दी चल कर आ, आगे स्पीड से आ, ऐसे आना, ऐसे। ये देखो, क्योंकि जितना तू डरेगी ना कि मैं दौड़ूंगी तो हिल ना जाए पतरी, मन में आता था ना हिल ना जाए। हाँ जी पापा जी, मैं बोल भी नहीं है रही, जो मैं बोलती हाँ तो दर्द चालू हो जाती है। पापा जी 11 टीके लवाए रात ते सवेर ते पाके, नींद दियां गोलियां अलग। 5 कल ते 7 अज 12 हो गए, हाँ जी, फिर भी नहीं दर्द रुकी। फिर भी नहीं। मेरी बेटी, हमने तो 2 शब्दों से रोक दी। मेरी बेटी कितने बेटी शब्दों से? हाँ जी 2 से। ते बच्ची मेरी दवाई नहीं खान देंदी, रोने नहीं देंदी, वो बाइबल पढ़ती ही लागे, कहती मम्मी परमेश्वर ते भरोसा रख, तू ना रो, परमेश्वर तेरे नाल है। अगर वो मेरे को कौन है तेरी कुड़ी? वो बैठी जो, ये वाली? अभी नए जुड़े हो आप, यहाँ की टीचिंग को फ्लॉ आगे। हाँ जी, कहाँ से आए हो? हम छापे ते आए हैं ते मेरे भैन भरा इत्थे आउंदे ते ਜਦੋਂ मैं पहला नवी नहीं, आप कहाँ से आए हो? आई छापे तो। अच्छा ऐसे बोलो ना, छापे तो। हाँ जी। पहले आप बोल रही हम छापे ते आए हैं। नहीं छापे मैं कहा तो। छापे तो कितना? राम सिंह छापा। राम सिंह छापा पिंड का नाम। हाँ जी, होठियां दे लागे। हाँ मैं समझ गया, वहां से लोग आते ना, तो वहां से आए आप। हाँ जी, मेरे भैन दा ते भरा दा यकीन ही हो, जद भी ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। तो तुम पक्का ही हो ना, कच्चा को आंदे? नहीं पक्का। फिर आगे जाओगे बहुत जी, इस नाम से। ठीक है, बैठ जाओ। दूजी गाड़ी तेरी गवाही? पति मेरा ना इन्ना नशा करता है पापा जी, बहुत ज्यादा, मैं सोचन तो भी डरते हैं। तो जब ये इधर आया फिर छोड़ा इसने? हाँ जी, इधर आने से एक दिन दे 12 टीके लाਉਂਦਾ ही नशे दे, पैरां दे विच हत्थां दे। तो जिस दिन इधर लेकर आए कब से नहीं ले रहा नशा? आज मेरे पति ने 12 दिन हो गए नशे दे। देख लो कितनी ताकत है, इतनी बड़ी ये मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी ग्रेस है यहाँ। और शैतान नहीं चाहता कि यहाँ लोग आए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तेल पानी कपड़ा हटाओ, सारा विश्वास परमेश्वर पर करो, लोगों को लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ। वो ना आदि हो गए बेचारे लोग इन चीजों के, क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रांग तब होगा जब ये चीजें छोड़कर डायरेक्ट विश्वास करेंगे सीधा। ये बाइबल कहती है। ठीक है, 1-2 जगह पर लिखा है उसके बारे में, तेल के बारे में, उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो सीखेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं इसे यूज करना। ठीक है, अब 12 दिन से कोई टीका नहीं लगा रहा? नहीं कोई नहीं, परमेश्वर दी दिया। जो घरों निकलते हैं मैं फस्ट जी यही गल कहती काम की कर दे थे? हाँ जी, काम मेहनत मजदूरी वो की करता हूँ बंदा? वो भी दिहाड़ी दप्पा ही करते फस्ट जी। इन्ने घर दे हालात माड़े कि तुम एक दिन ना अपनी कार पर होंगे, जाओ भविष्यवाणी में। इसको नोट कर लो आज का दिन। ये तो रोटी मुश्किल से खाते हैं, एक दिन गाड़ी पर होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। रेडी हो जाओ, टीम इनका नंबर नोट कर लो, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा बताओ, इन्हें बढ़ाओ, और ये गवाही हम बताएंगे लोगों को। जाओ जाओ, हो चुका है, बैठ जाओ। अब आपने ध्यान देना है सबने। ठीक है, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, आत्मिक बातों को जो समझा रहा हूं, इन बातों को आपने पकड़ना है और आगे बढ़ना है, स्ट्रांग वाला। ठीक है, तो आज प्रेयर पिलर है, तो प्रेयर पिलर में तुम्हें
मैंने अपना बठिंडे का क्रूसेड करने के बाद 1 हफ्ता तुम्हें देना है इधर प्रेयर में, लेकिन वो इसलिए देना है क्योंकि मुझे ना आपको वचनों से भरी हुई प्रार्थना सिखानी है। क्या करनी है? वचनों से भरी हुई। कैसे वचनों को याद रख रख कर वचन बोलना है। जब मैं भी प्रेयर करता हूं, मैं भी वचनों को याद करके फिर प्रेयर करता हूं। ये वचन परमेश्वर तेरा लिखा है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये तूने वादा किया है, ये ऐसे करके बातें करता हूं। ठीक है, तो आपने वो 1 हफ्ता, मैं उन दिनों में अच्छे से तुम्हें सिखाऊंगा 1 हफ्ता। लेकिन अभी हम इस प्रेयर पिलर का जो मीनिंग है, और जितने भी अभी जुड़े हुए लोग हैं हमारी मिनिस्ट्री में, सबसे ये रेवलेशंस की चीजें हो रही है। दुनिया में क्या चल रहा था, जैसे लोग उतना परमेश्वर का प्रार्थना में नाम नहीं लेते जितना शैतान का लेते हैं। शैतान तेरे मुंह में आग लगे, शैतान चले जा साढ़े घर चों, शैतान चले जा साढ़े जीवन तो। आप भी करते थे ना पहले, वही लोग, इसीलिए ये हालातों में थी। तेल पानी में विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन प्रार्थना गलत करती थी। शैतान 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 शैतान, जो भी बात है शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर। वो शैतान कुछ नहीं है, उसको कुक्कड़ की तरह उसके खम खुम खींच के तोड़ मरोड़ कर, उसकी खाल उधेड़ कर उसका सर कुचल दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो कुछ नहीं है। आगे बढ़ो परमेश्वर के साथ, सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध बनने का ज्ञान है। खाम खा उसको अपनी राहों में लेकर चलते हो, छोटी छोटी बातों में शैतान 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 शैतान। कुछ नहीं है शैतान। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वैसे हमारी मिनिस्ट्री वाले तो इतना नहीं उसको याद युद्ध करते, लेकिन जो नए नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो सर्वशक्तिमान है उसको देखकर चलना है, उसके साथ रिश्ते को बढ़ाना है, उसके साथ अपने जीवन को बढ़ाना। मीनिंग ये है, हम बीच में ऐसे ही शैतान को लेकर बैठ जाते हैं, हालातों को लेकर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं हालात, कहो कुछ नहीं है, सर्वशक्ति साथ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, वो है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। तो वापस उसी पर आता हूं, वचन जो यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है। अगर तुम बीमार हो, वो जानता तुम्हें चंगाई चाहिए, लेकिन वो जानता है, लेकिन इसीलिए उसने अपने नियम को पूरा किया है। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। राज्य और उसकी धार्मिकता यही है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कैसे कैसे चलना है, क्या क्या विश्वास करना है, क्या क्या प्रैक्टिकल करना है। यही है उसकी धार्मिकता, यही है उसका वचन, उसकी आज्ञाएं जो तुम्हें पकड़नी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है जी? चलो अभी हम प्रेयर करेंगे, प्रेयर पिलर की। हाँ, गिटार लगाओ, सब खड़े जो बच्चों, आप लोग आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, सब आप बैठे रहना है, इनको बोला मैंने। हाँ, हाथों को हिला हिला कर बातें करो। अच्छा, एक और नई चीज हो गई। मैं किसी को निकाल रहा था, मैं किसी को समझा रहा था कि परमेश्वर पर विश्वास करो, मटेरियल पर ना करो, ऐसे तेल तुल चीजों पर। क्योंकि बाइबल में लिखा, एक जगह पर लिखा है ऐसे, कुरिन्थियस में, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। मैं ऐसे समझा रहा था उनको। वो कहता है, फिर वो कहने लगे आप भी तो ऐसे कहते हैं हाथ हिलाओ हाथ हिलाओ, तो लोग कहेंगे हाथ हिलाने से पवित्र आत्मा आता। मैंने कहा ये नवी बात बना ली, लोग देखो किधर की बात बना लेते। हाथ हिलाने का मतलब एक्टिव रहना, अपनी बॉडी को क्या रखना, एक्टिव। ऐसे अगर रहोगे ऐसे तो मजा सा नहीं आएगा ना। क्या नहीं आएगा? नहीं मजा आएगा ना। क्रिश्चियनिटी में ऐसी चीज है, आत्मिक चीज है ये। चलो ये भी तुम्हें समझा दिया मैंने, ठीक है। हाथों को हिलाओ। जो वचन लिया उससे याद करो, उसके प्यार को याद करो, वो कितना महान है। यीशु की कुर्बानी को, वो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा है, तुम्हारे पाप को, तुम्हारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, कोड़े खाए तुम्हें आजाद करने के लिए। धन्यवाद करो उसका, कहो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। इतना प्रेम तूने किया, मेरी मौत, मेरे कोड़े, मेरी बीमारियां, मेरी सजा अपने ऊपर ली। धन्यवाद प्रभु, तू महान है, सच्चा है, तूने मुझे आजाद कर दिया है, तेरा छुटकारा मेरे में आ चुका है। बोलते जाओ। इन दिनों में कैंसर तक नॉर्मल होने वाली है।
इन दिनों में डायबिटीज के रोगी, HIV के रोगी, ऐसे रोगी जिनकी बीमारियां लाइलाज है, विश्वास करो उसकी सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा करती है, उसकी सामर्थ जो लंगड़ों की टांगों को नया करती है, जन्म के अंधों की आंखों को नया बनाती है, उसकी सामर्थ, वो सामर्थ तुम्हारे शरीरों को हील कर रही है। बोलो यस पिता, वो सामर्थ हमारे बॉडी के अंदर काम कर रही है, मेरे विश्वास से काम कर रही है और मैं हील हो चुका हूं। ये बीमारी जा चुकी है, ये पथरियां बोल आज बैंड टूट कर बाथरूम के बाहर आ चुकी है, बाथरूम से बाहर आ चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। बोलो बोलो बोलो, उसकी बड़ी सामर्थ्य है। अगर उसकी सामर्थ जिसको तुम जानते हो, बाइबल के वचनों से जानते हो, और बाइबल के वचनों को क्या सुनो, देखो सुनो, तुम्हें अपना विश्वास अच्छा करने के लिए तुम्हारे सामने खुदा काम करता है। एक बंदा ऐसे पकड़ कर आ रहा है 7 इंजेक्शन लगाकर, हम बस बोलते हैं तुम्हारे सामने वचन को और वो हील हो जाता है। ये तुम्हारे सामने परमेश्वर है या नहीं है? तो याद करो ऐसे परमेश्वर पर, लगाओ अपना मन, ध्यान दो उसके ऊपर। वो कितना पावरफुल है, कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है, कितना महान है वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद। रोजे नखोर धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। इन दिनों में कैंसर के रोगी, HIV के रोगी, गठिया के रोगी, टूटे हुए कूले, टूटी हुई रीढ़ की हड्डियां, टांगों की हड्डियां वो जोड़ रहा है, हील कर रहा है, चंगा कर रहा है, आजाद कर रहा है। बोलो ऐसी है इसकी सामर्थ्य है, ऐसा ही मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। मैं बिलीव करता हूं, धन्यवाद करता हूं अपने सामर्थ्य परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का। वो कैंसर को नॉर्मल कर रहा है, वो HIV को नॉर्मल कर रहा है, वो डायबिटीज के रोगियों को नॉर्मल कर रहा है, नॉर्मल कर रही है उनकी बीमारियों को। जितने डायबिटीज के रोगी, जितने शुगर की बीमारियों के रोगी, सब खुदा की सामर्थ से हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। HIV के रोगी हील हो रहे हैं, कैंसर के रोगी हील हो रहे हैं, कैंसर की बीमारियां खत्म हो रही है आपकी बॉडी से, उसकी जीवन शक्ति से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ। अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, जिनके आंखों के रोग हैं, मोतिया है आंखों में, आंखों की नसें पीछे से ब्लॉक हो गई है, नजर जा चुकी है, उसकी जीवन शक्ति से वो आंखों में रोशनी आ चुकी है, वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी जीवन शक्ति बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। वो सामर्थी परमेश्वर महान है, वो ताकतवर परमेश्वर है, उसकी जीवन शक्ति महान है, उसकी सामर्थ महान है। वो मुर्दों को जिंदा करता, आज वो तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, वो तुम्हारे साथ चलेगा। तुम जहां जहां जाओगे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। उसने कहा मैं इंसान नहीं कि झूठ बोलूं, उसने कहा मैं मनुष्य नहीं कि जो बोलूं वो ना करूं, जो अपना वचन दूं और उससे पूरा ना करूं। उस जो वचन उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें मैं संभालूंगा। कैसे वो परमेश्वर बदल सकता है? बोलो धन्यवाद खुदावंद, तूने मुझे हाथों में उठा लिया है, मैं तेरे हाथों में हूं, तेरी गोद में हूं, तेरी सामर्थ्य गोद में हूं। ये बीमारियां, ये रोग, ये हालात, ये प्रॉब्लम उखड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। बोलो उखड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। यीशु ने कोड़े खाए थे, इसीलिए उसने कोड़े खाकर इन बीमारियों को चटनी बना दिया था, चटनी बना दिया था, खत्म कर दिया था। ऐसे खत्म कर दिया था जैसे चटनी को कूटते हैं, ऐसे कूट कूट कर उसने कोड़े खा खा कर तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें चंगा कर दिया है। उसकी जीवन शक्ति बड़ी है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है, उसकी पावर बड़ी है। वो तुम्हें हील कर रहा है, वो तुम्हें छू रहा है। डायबिटीज के रोगी, HIV के रोगी, कैंसर के रोगी, फेफड़ों के रोगी, दमे के रोगी, हालातों के रोगी, पंप लगे हुए रोगी, आज की रात वो हील हो चुके हैं, आज की रात वो चंगाई को ले चुके हैं, आज की चंगाई का वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। फेफड़ों के रोगी, दमे के रोगी, लगे हुए पंप, ऐसी बीमारियां जो उनके अंदर काम कर रही थी वो उखड़ चुकी है। आज उनकी चंगाई की रात है, आज उनकी चंगाई की रात है, आज उनकी चंगाई की रात है, आज खुदा की चंगाई की रात है। तुम भर रहे हो उसकी सामर्थ से। बोलो मैं आत्मा से भर चुका हूँ, मैं आत्मा के द्वारा चल चुका हूँ, आत्मा मुझ में काम कर रहा है, परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा से भर दिया है। मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं खास हूँ, मैं उसकी पवित्र बेटी हूँ,
मैं उसका पवित्र बेटा हूं, मैं पवित्र बेटी हूं, पवित्र बेटा हूं। उसने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया है, अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। इस पृथ्वी पर मैं नॉर्मल जीवन नहीं जीने वाला, मैं खास जीवन जीने वास्ते आया हूं, चुना गया हूं। वो कर चुका है, वो कर चुका है, वो कर चुका है, वो कर चुका है। उसकी जीवन शक्ति मुझ में काम कर रही है। मैं विश्वास रखता हूं, मैं भरोसा रखता हूं, मैं डाउट नहीं करूंगा। आज के बाद मैं अपने मन में दोष नहीं आने दूंगा। मैं वचनों से अपने मन को डांटूंगा। जब मेरा मन मुझे दोष देगा, उसे मैं बताऊंगा कि मैं सर्वशक्तिमान का बेटा बेटी हूं। ऐसी की तैसी मेरे मन के अंदर नेगेटिव विचारों की बोलो रोज़े नखोर ज़बबबबबबा लुब्रो से न बाबा इब्री जंगरे बेबे लोब्रो सखना बाबा इब्री नंबर जोंदर बेबे लोब्रो सकना बाबा लुब्रो सकना बाबा इमरान लगी अंदर बेबे रूस सिंगर बेबे नदी अंदर भी। अगले 2-3 मिनट अन्य भाषा में बातें करो। दिया सा रखो राजंदर बेबे ऊरा जंगरे बेबे लगी अंदर बेबी सुन बाबा इब्री जंगरा बाबा। उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। बोलो बोलो परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं तू सच्चा परमेश्वर है, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है। जैसे दाऊद तुझे अपनी चट्टान, ढाल, शरण स्थान सब कुछ मानकर चलता था, इसीलिए वो ब्लेस था, इसीलिए वो इतना ऊंचा राजा था, इसीलिए कोई राजा उसे हरा नहीं पाया, इसीलिए कोई हालात उसे दबा नहीं पाया। वो ऊंचा ऊंचा गया। उसके ऊंचे जाने का कारण था उसका बड़ा विश्वास, बड़ा मन। वो डरता नहीं था किसी हालात से, वो भरोसा रखता था यहोवा के ऊपर। उसको चट्टान मानता था, उसको मानता था कि वो दुनिया का रचने वाला सर्वशक्तिमान खुदा है। उस पर भरोसा रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। उसके वचन जो वो बोलता था, जो वो सोचता था, ऐसे ही मैं सोचकर आज चलूंगा। सर्वशक्तिमान की ताकत पर भरोसा रखूंगा। बोलो बोलो जो तुम्हारी जिंदगी में हालात हैं, एक एक हालात को बोलते जाओ। चाहे वो कर्जा है, चाहे आपके घर में क्लेश है, चाहे आपके घर में नशा है, बीमारियां हैं, गरीबी है, कुछ भी है, बोलो खत्म है यीशु मसीह के नाम, खत्म है यीशु मसीह के नाम, खत्म है यीशु मसीह के नाम, खत्म है यीशु मसीह के नाम से। उसकी जीवन शक्ति से खत्म है, उसकी जीवन शक्ति से खत्म है। वो इतना सामर्थ्य है, इतना महान है कि आज के बाद मैं अपने मन को काम नहीं करने दूंगा। अगर वो गलत रीति में जाएगा तो उसको मैं डांटूंगा, क्योंकि मैं वचनों से अपने मन को ढांढस दूंगा और परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और फलों को पाऊंगा और हर तरह की आशीष को पाऊंगा। मैं पाऊंगा क्योंकि मेरे खुदा ने वो आशीष मेरे लिए रखी है। उसने कहा मैं मसीह में सारी आत्मिक आशीषों को दे दिया है। वो आशीष दे चुका है यीशु मसीह में, जो मेरे फेथ से, मेरे भरोसे से, मेरे वचन पर चलकर वो प्रकट होती है। मैं ऐसा करूंगा, उनको प्रकट करूंगा, उन आशीषों को लूंगा। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। ऐसी सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है, ऐसी सामर्थ्य मुझ में काम करी। आज की रात तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। आज की रात तुम्हारी छुटकारे की रात है। आज की रात गुड न्यूज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आज जो फाइनेंशियल परेशान है, आज गुड न्यूज पाएंगे। सुबह उठते ही उनके मार्ग खुलेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी, 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 ओए फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी। नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बस आप अपना काम करते जाओ। रई शार खोर जम बबा लुब्रो सकनम बबे रो शार खोर जम बबे लुब्रो संद्र बबे रो शार खोर जम बबा लिब्री जंद्र बबे रूसे न खोर जम बबा लुब्रो संग्र बबे लुब्रो संद्र बबा लिब्रे सुखन बबा। यस यस यस, आज की रात तुम्हारी छुटकारे की रात है। तुम्हारी गांठे, रिसौलियां, पथरियां, हार्ट के रोग, किडनी के रोग, बवासीर के रोग, शुगर के रोग, कैंसर के रोग, फेफड़ों के रोग, गले के रोग, फूड पाइप के रोग, ब्रेन ट्यूमर, दिमाग की नसें, हर तरह तरह की रोग आज रात जितने हमारे साथ प्रेयर के साथ जुड़े हुए हैं वो हील हो जाएं। उनके बीमारियों के बंधन टूट जाए। आज से वो बीमारियां इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज की रात तुम्हारे छुटकारे की रात है। आज की रात तुम्हारी चंगाई की रात है। आज की रात तुम्हारे जीवन पाने की रात है। आज की रात खुदा की सामर्थ्य रात तुम्हारी जीवन में काम कर रही है। उससे नम बाबा, तुम प्रार्थना में बढ़ रहे हो। जिनकी प्रार्थनाओं में रुकावटें हैं मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना की रुकावटों को तोड़ देता हूँ। प्रेयर वॉरियर बन जाओ,
प्रेयर वॉरियर बन जाओ, घंटों प्रार्थना करने वाले बन जाओ, प्रेयर वॉरियर 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 बन जाओ। टच 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 टच, छूट जाओ अपने हालातों से, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, छूट जाओ हालातों से, छूट जाओ बीमारियों से, छूट जाओ गंदे रोगों से, छूट जाओ बीमारियों से, छूट जाओ बड़े से बड़े हालातों से, छूट जाओ बड़े से बड़े गंदे हालातों से। आपके मार्ग खुले, आत्मा से भर जाओ। प्रेयर की रुकावटें तोड़ देता हूँ। आज से तुम्हारी प्रेयर ऊंची होगी, तुम प्रार्थना में बढ़ पाओगे, तुम्हारा मन खुदा के साथ बढ़ेगा, तुम आत्मा में भर जाओगे, आत्मिक उन्नति करोगे, खुदा के साथ तुम्हारा बड़ा रिश्ता होगा। यह आशीष तुम्हारे ऊपर आज ठहरेगी, ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, यह आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, यह आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, ये बरकत आज तुम्हारे ऊपर ठहरेगी। ये खुदा के दास के वचन, खुदा के पवित्र आत्मा के वचन है, मेरे मुंह से आने वाले वचन पवित्र आत्मा के वचन है। ये पूरे हो रहे हैं, ये पूरे हो रहे हैं, ये पूरे हो रहे हैं। जितने इस समय जुड़े सबके जीवन में पूरे हो रहे हैं, जितने इस समय जुड़े हुए सबके जीवन में पूरे हो रहे हैं, जितने इस समय जुड़े हुए लोग हैं सबकी जिंदगी में ये वचन पूरे हो रहे हैं, जितने जुड़े हुए लोग हैं सबकी जिंदगी में ये वचन पूरे हो रहे हैं। तुम्हें मेरा खुदा आज बड़ा ब्लेस कर रहा है। तुम आज यहाँ जो आए हो, पहुंचे हो, तुम सेम नहीं जा रहे। जितने ऑनलाइन देशों विदेशों में इस समय जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी। आज से बरकत, बड़ी भारी बरकत तुम्हारे ऊपर मांगता हूँ, तुम्हारे परिवारों के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। खुदा ये ठहरे, खुदा ये ठहरे, खुदा ये बरकत ठहरे, खुदा ये ठहरे, खुदा ये बरकत ठहरे, ये आशीष तुम्हारे पर ठहरे, ये बरकत ठहरे, ठहरे 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 यीशु नाम से। खुदा हर वो वचन जो मेरे मुंह से निकला खुदा इनकी जिंदगियों में पूरा हो चुका है। जितनी रुकावटें, गंदे सपने, गंदे थॉट्स, गंदी सोचें, नेगेटिव विचार खत्म हो चुके खुदावंद। आज की तेरी जीव शक्ति से हो चुका है। ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। प्रेयर में बड़ा मन होगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, प्रेयर में प्रार्थना से भरकर प्रार्थना करेंगे। ऐसा आपने कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तूने मुझे चुना है, अंधकार से ज्योति में बुलाया है। और तेरा वचन ये कहता है हम ज्योति हैं, मैं ज्योति हूँ, मेरा परिवार ज्योति है। मैं कैसे अंधकार में रह सकता हूँ, कैसे मैं हालात में रह सकता हूँ, कैसे शैतान मुझे दबा सकता है, कैसे मेरी आंखों के रोग, कानों के रोग, पेट के रोग, बीमारियां, गांठें, रसौलियां, जबकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कैसे ये रोग मेरे अंदर रह सकते हैं? ये रह ही नहीं सकते, ये रह ही नहीं सकते। ये खत्म है यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से। जब परमेश्वर तूने अपनी आशीषों को दे दिया है, जब तूने पुराने नियम में इजरायलियों को कहा था कि हर चीज पर बरकत होगी, खेत में, काम में, फसलों में, चीजों में, कारोबारों में, हर चीज में तूने बरकत की बात की है। वो बरकत मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, काम के ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है। तू मुझे धनी कर चुका है। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें गरीब नहीं, अनाथ नहीं, तुम्हें अमीर करूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। वो मेरा हक है, वो मुझे मिल चुका है क्योंकि तूने देना है। तूने जब अपने लोगों को इस दुनिया में इतना ऊंचा किया है तो मैं भी ऊंचा हो चुका हूँ। यह आशीष मेरी है, ये मेरी है, मुझे मिल चुकी है। मैं गवाही के साथ आ चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, आत्मा से भर चुका हूँ। हॉलीनेस, पवित्रता ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होगा। मैं पवित्रता ही में बढ़ता जाऊंगा, मैं तेरी सेवा में, सुसमाचार में बढ़ता जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, मैं तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, सुसमाचार में बढ़ता जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा। लुब्रो से ना लुब्रो से उसकी जीवन शक्ति, जीवन शक्ति, जीवन शक्ति काम कर रही है। आज तुम्हारी बड़ी हीलिंग हो चुकी है यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो प्रेयर तूने की है, ये वचनों के द्वारा प्रे करने का कुछ हिस्सा मैंने तुम्हें सिखाया है। मैं चाहूं तो तुम्हें 2 घंटे प्रे में रख सकता हूं, लेकिन ये काम मैं क्रूसेड के बाद करूंगा, बड़ा वाला। उन दिनों में प्रेयर 7:30 बजे नहीं, 7 बजे स्टार्ट होगी, 7 से 8:30, 8:45 जितना होगा, ठीक है। चेक करो अभी बॉडीज को, कैसे पावर काम कर रही थी तुम्हारी जिंदगियों में। यस, कैसे पावर काम कर रही, चेक करो अपनी बॉडीज को। वो महान है खुदा, तुम बढ़ चुके हो,
ये आज मुझे खुदा ने कहा था और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस समय जुड़े हुए वो सारे बरकत पा चुके हैं।